आदाब नाजरीन, मैं डॉक्टर रेहान ख़ान। आज का मौजू है ब्रह्मी बूटी। पहले हम इसकी शनाख्त करेंगे, फिर इसके नुस्ख़ाजात की बात होगी, लेकिन उससे पहले इसके नाम आप जान लीजिए। इसकी दो किस्में हमारे यहाँ मुकामी तौर पर पाई जाती है। एक है ब्रह्मी, जिसका कि आमतौर पे आपने बहुत सारी तस्वीरों में, बहुत सारी किताबों में ज़िक्र देखा होगा, और एक और होती है जिसे हम बड़ी ब्रह्मी कहते हैं, या फिर ब्रह्मा बूटी के नाम से भी ये जाना जाता है। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। इसके जो पत्ते हैं वो थोड़े से गोल किस्म के होते हैं। जो छोटी ब्रह्मी होती है उसके पौधे थोड़े से, जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में सिरेटेड मार्जिन्स होती हैं, कंगूरेदार होते हैं छोटे ब्रह्मी के जो पत्ते हैं वो। और इसका जो अफ़ाल व ख़वास की अगर बात करें तो जो बड़ी ब्रह्मी होती है वो ज़्यादा, जिसके ताल्लुक़ से ये वीडियो है, वो ज़्यादा पोटेंट, ज़्यादा मौसर होती है। जो छोटी ब्रह्मी है लगभग वो ऐसी ही है तासीर में, लेकिन वो थोड़ी सी कम पोटेंसी की मेडिसिन है। इसके बारे में और ये कहा जाता है कि ये जो बड़ी ब्रह्मी है वो जो म्यांमार है, जो बर्मा है, वहाँ से एक्लिमेटाइज हुई है इंडिया में। तो इस तरह इसका बयान था। पहले हम इसकी शनाख्त करते हैं। इसी की तरह और एक बेल है जिसके अंदर अक्सर हजरात को गलतफहमी रहती है ब्रह्मी के ताल्लुक़ से, जिसका नाम है चूहा कानी। तो मैं उसका भी पौधा आप लोगों को बताऊंगा। दोनों का हम मवाजना करते हैं, फिर इसके नुस्ख़ाजात की बात होगी। गौर से देखिए स्क्रीन पर मौजूद इस बड़ी ब्रह्मी के पौधे को। ये एक जमीन पर एक क्रीपर है, एक जमीन पर फैलने वाली बेलनुमा पौधा है। ये बड़ी ब्रह्मी है। जो छोटी ब्रह्मी होती है उसके पत्ते थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, वो कंगूरेदार या सिरेटेड जिसे कहेंगे उस किस्म से होते हैं। ये बड़ी ब्रह्मी है। ये इसका पत्ता है गोल। ये देखिए इसका बीच का हिस्सा किस तरह ये तने से जुड़ता है। पत्ते के बीच वाले हिस्से में तना जुड़ता है, और इस तरह अलग से हर तने को एक पत्ता निकल आता है। और ये जो इसके तने जो जमीन में दब जाते हैं, फिर उन्हें और मजीद जड़ें निकल आती हैं, और फिर उसी से, उन्हीं जड़ों से फिर इस पौधे की मजीद नशोनुमा होती है। इस तरह से इसका पौधा है। गौर से देख लीजिए हर चीज। इसी की तरह एक दूसरा पौधा है जो मैं आपको अभी बताता हूं, चूहा कानी का पौधा जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ये देखिए, ये चूहा कानी का पौधा है। इसके पत्तों में काफी इसकी रंगत में फर्क है, पूरी हैयत में इसके फर्क है। हालांकि चूहा कानी के पत्ते भी ब्रह्मी के पत्तों की तरह बड़े होते हैं, लेकिन फिलहाल के मौसम में मुझे ये इसी हालत में मिली है। ये देखिए गौर से चूहा कानी के पौधे को। चूहा कानी, मूसा कानी, उज़्नुल्फार, आइपोमिया रेनिफॉर्मिस, ये इसके नाम है चूहा कानी, मूसा कानी के। इसका पत्ते का रंग देखिए ज्यादा गहरा हरा है, और जो ब्रह्मी है उसके पत्ते का देखिए मवाजना कीजिए, पत्ते से पत्ते का मवाजना कीजिए। और ये देखिए मैं आपको इसके तने का भी मवाजना करके बता देता हूँ किस तरह तने में फर्क है। ब्रह्मी का तना जो है वो हरे रंग का है, और जो चूहा कानी का तना है वो चूहे के रंग का, यानी ब्राउनिश किस्म का है, रुएदार होता है ये तना, इसीलिए इसे चूहा कानी कहते हैं। ये देखिए इनके तनों में अच्छे से फर्क कर लीजिए। दोनों बहुत मुख्तलिफ पौधे हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी इसमें किसी किस्म का मुगालता नहीं होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ये चूहा कानी, हालांकि इसका भी इस्तेमाल मुक़व्वी दिमाग के तौर पर किया जाता है, लेकिन ब्रह्मी ज़्यादा मौसर होती है यकीनी तौर पर। चूहा कानी के अलग किस्म के इस्तेमालात हैं, वो किसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। इसका पत्ता ये देखिए किस तरीके से जो सिरे पर जाके जुड़ता है तने से, और ब्रह्मी का जो पत्ता है वो बीच में जाके तने से जुड़ता है। तो ये भी इनके पत्तों में भी फर्क है, जुड़ने में, तने में फर्क है। इस तरह मुकम्मल तौर पर ये एक मुख्तलिफ बेल है चूहा कानी की, और ब्रह्मी की एक मुख्तलिफ बेल है। ये देखिए चूहा कानी, ये ब्रह्मी। तमाम जो जावियों से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ ताकि आइंदा से इसको पहचानने में किसी किस्म की किसी से कोई गलती ना हो। तो ये था ब्रह्मी का पौधा जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपने जो दूसरी बेल है चूहा कानी की, उसे भी गौर से देखकर इसका मवाजना कर लिया होगा। अब इसके नुस्ख़ाजात नोट कीजिए। पहला नुस्खा है जो कि आमतौर पे मुक़व्वी दिमाग और मुक़व्वी बसर के तौर पर इस्तेमाल होता है, या फिर इसे आम ताकत के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या ऐसे हजरात जिनको
जिनका फ़लसफ़े का काम हो या फिर वकील है, डॉक्टर है, ऐसे हजरात वो तमाम इस नुस्खे को जिन्हें दिमागी काम ज़्यादा होता है, जिनमें आसाबी कमज़ोरी की अलामतें होती हों, जिनमें आसाबी कमज़ोरी के इम्कानात हों, उन तमाम में ये नुस्खा इस्तेमाल करवाना है। इसके अज्जा नोट कीजिए। पहला जुज़ है ब्रह्मी बूटी, दूसरा है बच जिसे बाल बच या एक्रोस कैलमस या उदुल वज या वज के नाम से जाना जाता है, ये दूसरा कंटेंट है। तीसरा कंटेंट है मुलेठी, ग्लिसिराइजा ग्लैब्रा या असलूसूस। उसके बाद चौथा कंटेंट है सुम्बुल तीब जिसे जटामानसी या नोडोस्टैचिस जटामानसी के नाम से जाना जाता है। और इसका आखिरी कंटेंट है सतावर एस्परागस रेसिमोसस। तो इन पांचों अज्जा को हम वज़न लेना है और इसकी मिक़दार खुराक रहेगी 3 से 5 ग्राम बड़ों में और 1 ग्राम छोटे बच्चों में घी और शहद के साथ। आप ये भी कर सकते हैं कि इसका एक माजून जैसा एक मुरक्कब तैयार करके भी आप दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जो बूटी है उनकी जो क्वालिटी है वो बेहतरीन होनी चाहिए, वरना फिर इसमें ताफुन होने का, सड़न लगने का, फंगस लगने का एक इम्कान रहता है। अब इसके इस्तेमालात तो मैंने बता दिए, लेकिन और इसको मज़ीद अगर हम इलेबरेट करें तो माली खोलिया या जिसे आयुर्वेद की ज़ुबान में उन्माद कहते हैं, उस बीमारी में, या फिर ऐसे बच्चों में जिन्हें इम्तिहान देना हो, जिनका इम्तिहान शुरू हो, जिनकी याददाश्त कमज़ोर हो, उन बच्चों में, उन लड़कों में, उन लड़कियों में इसका इस्तेमाल है। और एक बीमारी है जिसे सरा यानी मिर्गी आम ज़ुबान में कहते हैं, या फिर अपस्मार आयुर्वेद की ज़ुबान में कहते हैं, अंग्रेज़ी में एपिलेप्सी कहते हैं। तो उस मिर्गी की बीमारी में भी इसका इस्तेमाल है। इस तरह इसका इस्तेमाल करना है। अगला नुस्खा इसका नोट कीजिए जो कि है, उसके कंटेंट नोट कीजिए। 3 ही इसके कंटेंट हैं। इसमें ब्रह्मी बूटी का सुफूफ लेना है 10 ग्राम और उसके अंदर 1 ग्राम खुलंजान का सुफूफ मिलाना है और 1 ग्राम बच यानी एक्रोस कैलमस या बाल बच जिसे कहते हैं वो मिलाना है 1 ग्राम की मिकदार में। इन तमाम का एक मुरक्कब तैयार करना है और फिर आमतौर पे ये बच्चों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसकी मिकदार खुराक बच्चों में 1 से 1.5 ग्राम रहेगी। छोटे बच्चों में जो 5 साल तक है उन बच्चों में, 5 से 10 साल के बच्चों में, और 10 साल के बाद फिर इसकी मिकदार खुराक 3 से 5 ग्राम हो जाती है। तो इस तरह इसका इस्तेमाल था। इसके जो और इसी नुस्खे के भी जो इस्तेमालात है, वो जो पहला नुस्खा था उसी किस्म के इस्तेमालात है, जैसे कि मिर्गी है या इख्तिनाकुर रहम हिस्टेरिया जिसे कहते हैं, उसमें बिलखुसूस इसे इस्तेमाल किया जाता है। हिस्टेरिया को आयुर्वेद की ज़ुबान में गर्भाशय उन्माद कहते हैं। उसमें मिर्गी यानी सरा में माली खोलिया या उन्माद जिसे कहते हैं, उसमें इस नुस्खे का इस्तेमाल है। अगला जो इसका इस्तेमाल है वो नोट कीजिए, वो है मादर शिकम में जनीन का जो आईक्यू लेवल है वो बढ़ाने के लिए। हालांकि ये बात बहुत सारे लोगों को इस पर एतमाद ना हो, लेकिन इससे पहले भी मैं जो लोग सोशल मीडिया से मुझसे जुड़े हैं उनको कई बार ये नुस्खा बता चुका हूँ। हालांकि इसमें जो तबीब हजरात देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें कुछ तय सोना मिलाना है, सोने का कुश्ता मिलाना है, लेकिन जो आम हजरात इसे देख रहे हैं उनके लिए 2 ही इसके कंटेंट हैं। एक है ब्रह्मी बूटी और दूसरा है शतावर। दोनों का हम वज़न मिकदार में सुफूफ लेना है और इसको हामिला को देना है तकरीबन 3 ग्राम की मिकदार में दोपहर के खाने के बाद। यहाँ पर वक्त की बड़ी अहमियत है और इसके पीछे का जो वजह है वो ये है कि आयुर्वेद के मुताबिक हामिला को अगर दवा देना है और वो बच्चे तक पहुँचाना है तो वो दोपहर के खाने के बाद, यानी जिसे आयुर्वेद की ज़ुबान में व्यान काल कहते हैं, उस वक्त दिया जाना चाहिए ये दवा। और वो जो दवा दी जाती है वो जनीन तक पहुंचती है, ऐसा आयुर्वेद का एक कुलिया है। और एक कुलिया है जिसके मुताबिक ये जो दवा दी जा रही है आईक्यू लेवल का जो बढ़ने का एक किस्म का बताया जा रहा है, उसके पीछे एक आयुर्वेदिक एम्ब्रियोलॉजी का एक कुलिया है, वह है षष्ठे बुद्धि। आयुर्वेद के मुताबिक षष्ठ यानी 6, शशुम जिसे कहेंगे फारसी में, तो माह शशुम में जनीन का दिमाग बनता है। लिहाजा उसी वक्त उस 1 महीने के लिए ये नुस्खा हामिला को इस्तेमाल करने से बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो ज़बरदस्त किस्म का होता है। तो मेरी ये उम्मीद रहेगी कि ये नुस्खा कम से कम आप लोग जितने भी अपने जानने वाले हैं उनमें भी इस्तेमाल करें, ख़ुद भी अपने ख़ानदान के लोगों को भी इस्तेमाल करवाएं।
जो तबीब हजरात देख रहे हैं उनके लिए या तो वो मुनासिब मकदार में इसी नुस्खे में अगर कुछ तय सोना मिला दे तो बेहतर है, या फिर वो ये कर सकते हैं कि एक रेडीमेड दवा मिलती है आयुर्वेदी मेडिकल पर जिसका नाम है स्वर्ण ब्राह्मी टैबलेट। स्वर्ण ब्राह्मी की गोलियां मिलती है, वो लाना है तकरीबन 15 गोलियां और उसको 30 ग्राम शतावर के सूफ में मिक्स करना है, कूट पीस कर मिलाना है और उसको बहुत देर तक यानी तकरीबन 3 से 5 घंटे खरल करना है और उस फिर खरल शुदा जो सफूफ है, जो मुरक्कब है, उसको तकरीबन 1.5 ग्राम की मिकदार में हामिला को देना है दोपहर के खाने के बाद। इसका भी टाइमिंग वही रहेगा और जो इसके पीछे का नज़रिया था, जो वजह थी, वो मैंने आप हजरात को बता दी। अगला जो इसका नुस्खा है वो है ऐसे बच्चों के लिए जो बिस्तर में पेशाब करते हों, बेड वेटिंग के लिए जिसे कहेंगे हम। 2 ही इसके कंटेंट हैं, एक है ब्रह्मी बूटी का सफूफ, इसमें हम वज़न मकदार में मिलाना है बाव बिलंग का सफूफ, बाव बिलंग जिसका लैटिन नेम है इम्बिलिका राइप्स, तो ये मिलाना है इसके अंदर। इन दोनों को हम वज़न मकदार में बच्चे को देना है तकरीबन 1.5 ग्राम की मकदार में। ऐसे बच्चे जो रात में बिस्तर में पेशाब करते हों, इसमें फिर वही कुलिया मैं एक बार और दोहराना चाहूँगा। आयुर्वेद के मुताबिक बच्चों में जितने भी अमराज होते हैं वो या तो पेट के कीड़ों की वजह से होते हैं या फिर बलगम की वजह से होते हैं, तो लिहाजा ये नुस्खा दोनों एतबार से काम करता है, ब्राह्मी और बावबिड़ंग वाला। तो ये एक नुस्खा था। इस तरह ब्राह्मी के अगले और भी नुस्खा जात है, लेकिन चूँकि ये मेरे मुजरब है, मामूल मतब है, लिहाजा ये मैंने आप हजरात की खिदमत में पेश कर दिए। अगला एक नुस्खा और जो बहुत ज़्यादा अहम है वो है हाइड्रोसील के लिए। हाइड्रोसील में इसकी यानी ब्रह्मी बूटी की लोकल एप्लीकेशन है। या तो आप ये करें कि अगर ये गीली मिले तो इसको लाकर इसको फिर कूट कर इसका एक किस्म का लुगदी बनाकर, एक किस्म की पोल्टिस बनाकर वो जो है स्क्रूटम पे लगाना है, हाइड्रोसील अफेक्टेड पार्ट को लगाना है, वो कर सकते हैं। या इसके सफूफ को और किसी मादे में और किसी चीज़ में जो चिपक सके या मुंह में जर्द में मिला के आप लोकल एप्लीकेशन हाइड्रोसील के मरीज़ों को कर सकते हैं। तो वो एक अहम नुस्खा था इसका। फिर ये नुस्खा की वजह फिर और मज़ीद तफसीलात है कि ऐसी जितनी भी बूटियां हैं जो पानी के मुकाम पर होती हैं और जो पानी पर बढ़ती हैं, जैसे कि ब्रह्मी हैं, ऐसा ही एक पौधा गुल्लर का होता है, गुल्लर जिसका लैटिन नेम है फिकस रेसिमोजस। आम पौधा है लेकिन ये नदी के किनारे या पानी की जगह पर ज़्यादा मिलता है। या और एक पौधा है जिसे अर्जुन टर्मिनेल या अर्जुना जिसका नाम है, जो नदी के किनारे ही अक्सर मिलता है, वो एक पौधा है। तो ऐसे जितने भी पौधे हैं जो पानी के, या और 7 कुफी है नागरमोथा जिसे कहते हैं, सिप्रस रोटेंड्रस या सिप्रस स्कैरियोसस, दोनों ही जो नागरमोथे की या भद्रमोथे की किस्में हैं, वो दोनों ही इस ज़ुमरे में आती हैं। तो चूँकि ये पानी के मुकाम पर होते हैं और ये ताफुन को रोकते हैं, सड़न गलन को रोकते हैं, तो ऐसे जितने भी अमराज है जहाँ पर पेट में, जहाँ पर पानी जमता हो, जैसे पेट में पानी जमता है जिसे असाइटिस कहते हैं, या फिर हाइड्रोसिल हो गया या हाइड्रोसिफेलिस हो गया, ऐसे तमाम जगहों पर इन बूटियों का इस्तेमाल है। चूँकि ये पानी की जगह पर होकर भी ज़िंदा रहती हैं, लिहाजा उस नज़रिए से इसका इस्तेमाल शुरू किया गया था और इस पर काफ़ी रिसर्चेस भी हो चुकी हैं। बहरहाल ब्रह्मी बूटी अपने अंदर एक बेहतरीन दवा है दिमागी एतबार से। इसका और एक नुस्खा है जो मैंने अज़गंद में बयान किया था, अज़गंद के नुस्खों में, जहाँ तक हो सके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूँगा आप हजरात को। वो नुस्खा स्ट्रेस के लिए था और नींद की कमी के लिए था, तो वो आप देखें ज़रूर। खुदा हाफिज़।